दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये कहानी है विश्वास, उम्मीद और इंसानी आत्मा के हौसले की। ये है अ लेटर टू गॉड। असल एक छोटी सी कहानी जो लिखी है ग्रेगोरियो लोपेज फुएंतेस ने, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध मैक्सिकन लेखक थे। अपने सरल यत प्रभावशाली शब्दों के थ्रू फुएंतेस हमें ले जाते हैं मेक्सिको के एक छोटे से गांव में, जहां एक किसान लेंचो और उसका परिवार अपने पके मका के खेत में दिन रात मेहनत करता है। लेंचो की पूरी जिंदगी उसकी फसल पर निर्भर करती है। उसकी हर सुबह हर शाम उसी खेत में गुजारती है। उसकी मेहनत और सपने दोनों ही उसी मिट्टी से जुड़े हैं। उसके लिए फसल सिर्फ रोजी रोटी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक हिस्सा है। वो बारिश का बेसब्री से इंतजार करता है, बारिश की बूंदों को नए सिक्कों की तरह देखता है। हर बूंद उसके लिए एक नई उम्मीद लेकर आती है। उसके लिए बारिश का हर एक पल एक नई जिंदगी का वादा है। लेकिन इस बार प्रकृति का आशीर्वाद एक अभिशाप में बदल जाता है, जब गांव में ओलावृष्टि होती है, जिसे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। उसके सपने, उसकी मेहनत, सब कुछ एक पल में बिखर जाता है। उसके खेत में सिर्फ तबाही और निराशा बची है। दिल टूट गया लेकिन हौसला नहीं। मेरे सपने बिखार गए लेकिन मेरा विश्वास अब भी मजबूत है। मैं हार नहीं मानूंगा। मैं अपने भगवान पर अपना पूरा विश्वास रखता हूँ। हर मुश्किल घड़ी में उन्होंने मुझे संभाला है। मैं जानता हूँ कि वो मुझे इस बार भी निराश नहीं करेंगे। मुझे यकीन है कि भगवान मुझे मेरी मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं छोड़ेंगे। उनका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं इस विश्वास के साथ आगे बढ़ूंगा। इस विश्वास के साथ मैं एक लेटर लिखने का डिसाइड करता हूँ। एक लेटर जो सीधा भगवान के नाम होगा। मैं अपनी सारी उम्मीदें उस लेटर में समेट लेता हूं। एक लेटर सीधा भगवान के नाम, जिसमें मैं उनसे 100 पैसों की मांग करता हूं, ताकि मैं अपने खेत में फिर से फसल बो सकूं और अगले फसल तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। यह सिर्फ एक लेटर नहीं, बल्कि मेरी उम्मीदों का एक नया सवेरा है। मैं जानता हूं कि भगवान मेरी सुनेंगे और मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकलने का रास्ता दिखाएंगे। लेटर गया उनके पोस्ट ऑफिस पहुंचता है, जिसे पोस्ट मास्टर हैरान रह जाता है। लेंचो के अटूट विश्वास को देखकर मैं उसकी मदद करने का फैसला करता हूँ। मैं अपने साथियों को इकट्ठा करता हूँ और हम सब पैसे इकट्ठा करके लेंचो को कुछ रकम भेजते हैं। पैसे को ध्यान से एक लिफाफे में रखकर हम उसे लेंचो के नाम से एड्रेस करते हैं, ये उम्मीद करते हुए कि उसके विश्वास को और बल मिलेगा और यूस कुछ राहत मिलेगी। चमत्कार तो हुआ, पर पूरा नहीं। लेंचो ने अपने खेत के लिए बारिश की दुआ मांगी थी और बारिश हुई भी, लेकिन इतनी ज्यादा कि उसने फसल को नुकसान पहुंचा दिया। उसके चेहरे पर निराशा की झलक थी, लेकिन उसका विश्वास अब भी मजबूत था। अगले संडे लेंचो पोस्ट ऑफिस पहुंचता है। उसके चेहरे पर उम्मीद साफ दिख रही है। उसने भगवान से मदद मांगी थी और उससे यकीन था कि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है। पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर कदम रखते ही उसके दिल में एक नई उम्मीद जागी। वो लेटर हाथ में लेता है। उसका दिल शुक्रिया से भरा हुआ है। उसने सोचा था कि भगवान ने उसकी मदद की है और उसे जरूरी पैसे भेजे हैं। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो उसके विश्वास को दर्शाती थी। लेकिन जैसे ही वो पैसे गिनता है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। उसने जितने पैसे मांगे थे उससे कम पैसे मिले थे। उसके मन में एक गुस्सा उभर आया, क्योंकि उसने सोचा था कि भगवान ने उसकी पूरी मदद नहीं की। पैसे उससे कम हैं जितने उसने मांगे थे। उसने 100 पेसोस मांगे थे, लेकिन उससे सिर्फ 70 पेसोस मांगे। उसने सोचा कि जरूर पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके पैसे चुरा लिए हैं। मुझे यकीन है कि भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मुझे एक और लेटर लिखना होगा। लेंचो ने सोचा कि उसे भगवान को फिर से लिखना चाहिए और बाकी के पैसे मांगने चाहिए। उसने अपने विश्वास को मजबूत रखते हुए एक और लेटर लिखने का फैसला किया। लेंचो एक और लेटर लिखता है, इस बार बाकी की रकम की मांग करते हुए। उसने अपने लेटर में लिखा कि उसे 30 पेसोस और चाहिए और पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाया। और पोस्ट ऑफिस के ये कर्मचारियों पर चोरी का आरोप लगाते हुए उसने सोचा कि भगवान ने उसकी मदद की थी, लेकिन पोस्ट ऑफिस के लोगों ने उसके पैसे चुरा लिए। उसका विश्वास अब भी मजबूत था और उसने सोचा कि भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। विश्वास की ताकत, भगवान में अटूट भरोसा। कहानी खत्म होती है लेंचो के दूसरा लेटर भेजने के साथ। पोस्टमास्टर एक्यूजेशन से दुखी तो होता है, लेकिन लेंचो के भगवान में अटूट विश्वास को देखकर हैरान भी होता है। मुश्किल हालातों के बावजूद लेंचो का विश्वास एब्सोल्युटली पक्का है।
वो आंशिक मदद को भी एक चमत्कार मानता है और एक पल के लिए भी भगवान की एग्जिस्टेंस या उनकी दयालुता पर शक नहीं करता। पॉवर्टी और कंपैशन दो पहलुओं की एक कहानी। अ लेटर टू गॉड विश्वास, पॉवर्टी और इंसानियत की कंपैशन का एक मार्मिक चित्रण है। यह पॉवर्टी की कठोर सच्चाई को उजागर करता है, जहां एक प्राकृतिक आपदा भी एक परिवार के लिए विनाश का कारण बन सकती है। लेंचो की लाचारी और भगवान में उसका अटूट विश्वास दोनों ही दिल को छू लेते हैं। दूसरी तरफ पोस्टमास्टर की कंपैशन और उदारता इंसानियत में निहित अच्छाई को दर्शाती है। भगवान को एक लेटर, मानवता के लिए एक संदेश। ये लेटर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक आशा का संदेश है जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ता है। अ लेटर टू गॉड सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जो हमारी अपनी जिंदगी को रिफ्लेक्ट करता है। ये कहानी ह्यूमन या दिलटी है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी किसी के जीवन में बड़ी बदलाव ला सकती है। ये हमें अपने खुद के विश्वास, दयालुता की क्षमता और उन लोगों के संघर्षों को समझने के लिए प्रेरित करता है जो हमसे कम भाग्यशाली है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम सिर्फ उनका जीवन नहीं बल्कि अपना भी जीवन सुधारते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत का असली मतलब क्या है। ये एक कोनरडेस रिमाइंडर है कि मुश्किलों का सामना करते हुए भी उम्मीद, विश्वास और करुणा अंधेरे समय में भी रोशनी ला सकती है। जब हम अपनी जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हैं तभी हमें अपने अंदर की रोशनी को जगाना चाहिए। यह रोशनी हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जैसे कि हम अपनी जिंदगी की जटिलताओं से गुजरते हैं, हमें लेंचो का अटूट विश्वास और पोस्टमास्टर की निस्वार्थ उदारता को याद रखना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास और उदारता से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। लेंचो का विश्वास और पोस्टमास्टर की मदद हमें याद दिलाती है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर अंधेरे में डूबी रहती है। यह उम्मीद और दयालुता की किरणें हैं जो वास्तव में मानव आत्मा को प्रकाशित करती हैं। जब हम अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारी छोटी छोटी कोशिशें भी किसी के जीवन में रोशनी ला सकती हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसानियत का असली मतलब क्या है और कैसे हम सब मिलकर एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं।